इन अज के यहाँ पर और अज के यहाँ सप्तऋषि आए हैं, तो महाराज अज ने सप्तऋषियों को भोजन कराया, दक्षिणा भी दी है। तो संत जी ने उस दक्षिणा को नहीं लिया है और जवाब दिया है, हे राजन, महाराज मैं इस दक्षिणा को स्वीकार नहीं कर सकता। बोले तो जवाब दिया, हम वो दक्षिणा आपकी स्वीकार करेंगे जो आपने मेहनत से कमाया हो, मेहनत से। अब महाराज ने विचार किया, भला मेहनत का धन कहां से लाएं। राजा अज जो हैं सारे दिन घूमे हैं, कहीं हमें मजदूरी करने को मिल जाए जो मेहनत कर लें और महात्माओं को हम कुछ दक्षिणा दे दें। भोजन कराने के बाद में दक्षिणा देना अति आवश्यक होता है। महाराज आज चारों तरफ घूमे हैं, लेकिन कहीं जब जगह नहीं मिली तो एक लोहार के यहाँ जाकर के महाराज ने सारे दिन घन डाला और शाम को उसने 1 टका दिया है। जब वो टका दिया, उस टका को लेकर के आए और संत जी को जैसे ही दिया तो महात्मा को बड़ा क्रोध आया और क्रोध में आकर के संत जी ने उस टका को फेंक दिया है। महाराज उठाने की कोशिश करते हैं, लेकिन जितने ही झुकते गए उतना ही वो टका जो था वो जमीन में धंसता चला गया। अब तो उस जगह पर जमीन की खुदाई कराना प्रारंभ करवा दिया धीरे धीरे, लेकिन भगवान की ऐसी कृपा, कहा है कि समय आने पर उधर जमीन से प्रथम सुवर्ण का रथ निकला सोने का, और जब पहला रथ सोने का निकला, दूसरा रथ सोने का निकला, कहने का मतलब 9 रथ जमीन से निकले हैं, लेकिन 10वां रथ जो उस पृथ्वी माता से प्राप्त हुआ, जिस पर एक बड़ा सुंदर बालक बैठा है, उन संत महात्माओं ने उस बच्चे को दशरथ के नाम से बुलाया। पृथ्वी माता से जिनका जन्म हुआ महाराज दशरथ का। श्रोताओ, यही महाराज अज के पुत्र जो दशरथ हुए हैं, अब अयोध्या में जब रहने लगे तो कहा समय के अनुसार इनकी शादी भी हुई है, और दशरथ की 1 रानियां नहीं बल्कि 3 रानियां गिनी जाती हैं, कौशल्या, सुमित्रा और कैकेयी। जगदीश रामायण में ऐसा प्रमाण दिया गया कि महाराज दशरथ के 760 रानियां बताई जाती हैं, लेकिन ये 3 जो थी ये पटरानियां थी, कौशल्या, सुमित्रा और कैकेयी। महाराज दशरथ का प्रथम विवाह जो था वो कौशल्या के साथ में हुआ। कैसे हुआ है कि जो महाराज कौशल देश के रहने वाले भानुमंत की बेटी बताई गई है कौशल्या, जब इन कौशल्या के साथ में दशरथ का विवाह तय कर दिया गया तो इस बात को रावण ने सुना कि दशरथ और कौशल्या का विवाह तय हो गया, लेकिन रावण इतना प्रकांड विद्वान था, इसे इतना ज्ञान था कि जब दशरथ और कौशल्या का विवाह हो जाएगा तो उनके द्वारा मेरा काल निश्चित पैदा होगा। तो दशरथ और कौशल्या की जब शादी तय हो गई तो रावण ने जाकर के भजन किया और ये वरदान मांगा है कि महाराज
इस दशकंदर ने, प्रकांड विद्वान दशकंदर समझ गया और जाकर के इसने कौशल्या का अपहरण कर लिया और अवला होने के नाते जिसे मारा नहीं, जल में बहा दिया। ऐसा कहा विद्वानों ने जिन कौशल्या को एक महात्मा ने निकाल लिया है, विभांडक मुनि ने। महात्मा के आश्रम पर कौशल्या जब रहने लगी तो महाराज दशरथ की बारात पहुंच गई। तो भानुमंत को बड़ी शर्म आई है कि मेरे घर बेटी नहीं है। बेटी नहीं है, शादी कैसे की जाए। तो कहा शर्म के कारण महाराज भानुमंत ने कौशल्या की जो छोटी बहन थी सुमित्रा, उसके साथ में दशरथ का विवाह कर दिया। और जब सुमित्रा को विवाह करके महाराज दशरथ ले जा रहे थे तो महात्मा के आश्रम पर कौशल्या से भी भेंट हुई। विभांडक मुनि की आज्ञा लेकर के दशरथ कौशल्या को भी अयोध्या में लेकर के आए। सुबह की प्रातः बेला में दशरथ और कौशल्या का विवाह होने लगा। बेमाता चाकी चला रही थी और भामरे भी गा रही थी। रावण ने जवाब दियो है, अरे मैया हमें ये बता, तू भामरे क्यों गा रही है। जवाब दियो है, अरे दशानन, दशरथ और कौशल्या का विवाह अयोध्या में हो रहा है। क्या? बोले हाँ। और जो इतनी बात कही, अब तो मेरे भैया आज उसी समय अब तो रावण को और ज्यादा चिंता सताने लगी कि अब तो विवाह भी हो गया और अब मेरा काल निश्चित है। अब मेरा काल निश्चित है।